Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So guys, this is the second part of the SQL constraints video, and in this video we will be starting from foreign key constraint. So foreign key is a field or a collection of fields in one table that refers to the primary key in another table. So guys, इसका मतलब ये हुआ कि foreign key को हम एक सिंगल कॉलम से भी बना सकते हैं या मल्टीपल कॉलम से भी बना सकते हैं, जो कि दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफ़र करेगी। एक डेटाबेस में हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं और हर टेबल का अपना प्राइमरी की होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक टेबल में हम फॉरेन की स्पेसिफाई कर दें और वो फॉरेन की दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफ़र करेगा। तो सिंटैक्स इसका बहुत इजी है, हमें सिर्फ कॉलम के सामने फॉरेन की लिखना है और रेफरेंस करना है कि वो कौन से टेबल का प्राइमरी की है। तो गाइज ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक इजी एग्जांपल है फॉरेन की और प्राइमरी की को एक्सप्लेन करने का। तो फर्स्ट टेबल जो हमारा पर्सन्स टेबल है उसमें प्राइमरी की पर्सन आईडी है और ऑर्डर्स टेबल में प्राइमरी की ऑर्डर आईडी है। और ऑर्डर टेबल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक कॉलम है पर्सन आईडी, और ये पर्सन आईडी जो है वो पर्सन्स टेबल का प्राइमरी की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी प्राइमरी की हुआ और पर्सन आईडी फॉरेन की हुआ, क्योंकि ये पर्सन आईडी कॉलम जो ऑर्डर टेबल में है वो पर्सन टेबल के प्राइमरी की को रेफ़र कर रहा है। ये बहुत ही इजी और एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये समझने का। आप इसको पढ़िए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और फॉरेन की एक बहुत ही ख़ास बात ये है कि इट प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड इनटू द फॉरेन की कॉलम बिकॉज इट हैज़ टू बी वन ऑफ दोज वैल्यूज़ कंटेन्ड इन द पेरेंट टेबल। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है प्रिवेंट करता है उस इनवैलिड डेटा को फॉरेन की कॉलम में ऐड करने से, क्योंकि ये चेक करता है कि ये चेक कर रहा है दूसरे टेबल के प्राइमरी की से कि डेटा सही से एंटर हो रहा है या वैल्यूज़ मैच कर रही हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीक्वल में प्राइमरी की और फॉरेन की, और ये हमेशा इंटरव्यूज़ या वाइवास में पूछा जाता है। तो आप ये वाला एग्जांपल आप हमेशा याद रख सकते हैं समझाने के लिए। सो गाइज नेक्स्ट कॉन्स्टेंट जो हमारे पास है वो चेक कॉन्स्टेंट है। चेक कॉन्स्टेंट क्या करता है? इट लिमिट्स द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। फॉर एग्जांपल इस सिंटेक्स में जैसा मैंने एज कॉलम के सामने एक कंडीशन लगा रखी है चेक कॉन्स्टेंट के साथ कि एज शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। मतलब हमने एज कॉलम में एक कंडीशन लगा दी है कि हमें एज 18 या 18 से ऊपर ही चाहिए। अगर हमने 18 से नीचे एंटर कराने की कोशिश करी तो वो हमें एरर दे देगा उसी टाइम। जैसा कि मैंने साथ में लिखा भी हुआ है, द फॉलोइंग सीक्वल कोड क्रिएट्स अ चेक कॉन्स्टेंट ऑन कॉलम एज व्हेन द पर्सन टेबल इज क्रिएटेड। द चेक कॉन्स्टेंट इंश्योर्स दैट द एज ऑफ अ पर्सन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। और अगर हमने 15, 16 या 17 या इससे कम कुछ भी एंटर कराने की कोशिश करी तो वो हमको एरर दे देगा उसी टाइम पे, हम लोग एंटर ही नहीं करा पाएंगे वो वैल्यू। सो गाइज ये हमारा सेकंड लास्ट कॉन्स्टेंट है सीक्वल का, जो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट है। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट इज़ यूज टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑन द कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ मेरे पास 4 लोगों का डेटा है या 5 लोगों का पर्सन जो है वो मुंबई का है, दूसरा बैंगलोर का है और चौथा इंदौर का है। बट मुझे फिफ्थ पर्सन का नहीं पता कि वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। इस केसेस में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में देखिए, मैंने सिटी कॉलम के सामने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है दिल्ली। अगर मेरे को फिफ्थ पर्सन का सिटी नहीं पता तो मैं वहाँ पे अगर ब्लैंक भी छोड़ दूँ उसको तो वो ऑटोमेटिकली दिल्ली पिक कर लेगा, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट में दिल्ली सेट कर रखा है। तो ये एक बहुत ही इजी वे है डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट को समझने का। अगर मेरे पास यहाँ पे डेट कॉलम होता और अगर मैं डेट के सामने डिफ़ॉल्ट गेट डेट एक फंक्शन है सीक्वल का जिससे कि हमें करंट डेट मिलती है, तो वो हमेशा डिफ़ॉल्ट में आज की डेट को पिक कर लेगा।
तो ये बहुत ही सिंपल वे है डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट समझने का सीक्वल में। लास्ट जो हमारा कॉन्स्टेंट है सीक्वल का जो इंडेक्स है, इंडेक्सेस आर यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस मोर क्विकली देन अदरवाइज। जैसे हमारे पास बुक्स में इंडेक्सेस होते हैं, ये वही काम करता है सीक्वल में भी, हमारी सर्च को एक तरह से इजी कर देता है। सर्च हम लोग सर्च इजीली कर पाते हैं और फास्टली कर पाते हैं। और ये इसका इंडेक्स है, क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स नेम में बस हम कुछ भी अपना इंडेक्स का नाम लिख सकते हैं और स्पेसिफाई करना है टेबल नेम और कौन से कॉलम्स में कौन से कॉलम्स में हमको इंडेक्स बनाना है, बस वो सेट करना होता है हमको। और ये भी बहुत ही ईजी है, बट ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो इसलिए मुझे इसका कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिला। बट आप ये सिंटेक्स देख के समझ सकते हैं कि एक इंडेक्स कैसे बनता है सीक्वल में। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है और सीक्वल कॉन्स्टेंट्स का टॉपिक एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।